पूरा करना है। आप कब तक इन तमाम पार्टियों के लिए, इनके नेताओं के लिए दरी बिछाते थे कि ये नेता आ रहा है, समाजवादी का नेता, कांग्रेस का नेता, आरएलडी का नेता, बीएसपी का नेता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है। अब आपको मंच पर खड़े रहकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अपने मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी ताकत में यहाँ पर है। 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं, मगर आप मोहताज हैं। किसके मोहताज हैं? इन तमाम सियासी पार्टियों के। हर इलेक्शन में आपसे आकर कहा जाता है कि देखो ये विधानसभा के चुनाव आपके लिए जिंदगी और मौत का चुनाव है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बताओ आखिर कब तक आप वोट डालते रहेंगे इन तमाम पार्टी के नेताओं को? आज वक्त आया है कि आप एक करवट लें, एक बार फैसला ले लें कि अब की बार हम अपनी पार्टी मंजलिस को वोट देंगे और अपनी सियासी आवाज को, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि भारत का किसी भी हिस्सा हो जो मेरा और आपका मुल्क है, वतन अजीज में गरीब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होनी चाहिए। भारत में हर समाज की एक सियासी आवाज है। अगर किसी की सियासी आवाज नहीं है तो उस कम्युनिटी का, उस समाज का नाम मुसलमान है। आपको डराया जाता है कि मुसलमान अगर नेता बनेगा तो फिरका परस्ती में इजाफा होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यही मुजफ्फरनगर में क्या तुमने कभी फिरका परस्त ताकतों का या आरएसएस का, तुमने बीजेपी का कभी आपने साथ किया? हरगिज नहीं किया। तो 14, 17, 19 आपने 3 चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर कैसे बीजेपी जीत गई? कैसे जीती बीजेपी? आपको सोचना है, ये फैसला आपको करना है। आपने 14 में आरएलडी को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, बीएसपी को दिया, सपा को दिया। मोदी गए, एमपी जीत गए। 17 के विधानसभा के चुनाव आए, हम तो नहीं थे यहाँ पर, बीजेपी जीत गई। 19 में मैं एक सीट पर नहीं लड़ा, मजलिस नहीं लड़ी, बीजेपी जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बार आप गलती नहीं करेंगे। इस बार आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को रोकेंगे, मगर बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करता रहूं। बीजेपी को हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे तुम कब्र में उतारोगे, मेरे घर को खंडेर बना दोगे, मेरे नौजवान को गोली मार दोगे, या जो बच जाएगा उसको जेल में डाल दोगे। मेरे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा, मगर ये लोग आकर कहेंगे वोट हमको दो, नेता हम बनेंगे। ये नहीं हो सकता। वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह आपका होगा। और जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोग आकर मजलिस पर तनकीद करते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस जीतेगी तो आवाज को बुलंद करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस के एमएलए कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी क़यादत बनेगी, तो आप खुद सोचो कि कल कोई नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा कि नहीं, अब इनका नेता है, अब इनकी पार्टी है, इनकी एक ताकत है, इनकी एक शनाख्त है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इनसे नाइंसाफी नहीं कर सकता। यही तो हकीकत है ना, यही तो हकीकत है। भारत की सियासत की हकीकत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है।
ये कल हकीकत है। जब हम इसको बयान करते हैं तो हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि तुम जज्बाती तकारीर करते हो। मैं जज्बाती तकारीर नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ताकि जब आप यहां से उठ कर जाएंगे तो अपने दिलो दिमाग में सोच और फिक्र को लेकर जाएं, ताकि आपके अपने फैसलों में तब्दीली पैदा हो। और उसकी मिसाल क्या है? क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये सच नहीं है कि 90% हिंदू भाई जाटों ने बीजेपी को वोट दिया? क्या नहीं दिया जाटों ने बीजेपी को वोट? आपने दिया बीजेपी को वोट? तो कैसे जीत गया बीजेपी वाला यहां से? वो जाट जो अजीत सिंह को हरा दिया, चौधरी चरण सिंह के बेटे को, जिन्होंने अपने बड़ों की आदत को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुम कब तक इन आदतों में पड़ते रहोगे? एक तब्दीली पैदा करो खुदा के लिए, एक बदलाव लेकर आओ। अपनी पार्टी को वोट देकर देखो एक मर्तबा सबकी तब्दीली कैसी होती है। जब जाटों ने अजीत सिंह को छोड़ दिया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान उस रिवायती सियासत को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर बात CAA-NRC के कानून की आई, तो मैं यहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर जिसने पूरे देश के सामने बता दिया कि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, जिसने उस कानून को फाड़ कर पैगाम दिया भारत की जनता को कि हम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे कई दूसरी सियासी पार्टियों के कायदीन ने कहा कि ओवैसी तुमको क्या जरूरत थी कानून को फाड़ने की? तो मैंने कहा, मेरी तकरीर को तुमने पार्लियामेंट में नहीं सुना। मैंने वो काम किया जो गांधी ने किया था। गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था। मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, ये भारत के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्लियामेंट में सिर्फ मजलिस के 2 MP हैं, मगर अल्लाह के फजल मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप। मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार दिए। मगर मैच हुआ, खेल है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं एक तरफ एक टीम में। बदकिस्मती से भारत हार गया, तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? किस पर लगाया इल्जाम? बोलो, किस पर इल्जाम लगा? किस पर इल्जाम लगा? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बताने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी, हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल दी कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते। ये नहीं, ये यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है। इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, हमने कहा लो हमारा बयान हम कहते हैं, तुमसे सुन लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मिसाल है कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, हमको इस माहौल को खत्म करना। रे कैसे खत्म करेंगे माहौल को? माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मजलिस का ये कैंडिडेट हमारे सामने, तुम इससे बात करवा के। अच्छा, हैरत की बात यह, अफसोस की बात यह है कि यहां पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने। तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है।
उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त किया। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा, पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारा घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था, ना कभी रहेगा। और हम ये हमारे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे, शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा भारत को। मगर दुश्मनी करना है, नफरत फैलाना है, हमारे हिंदू भाइयों में नफरत फैलाना है। देखो 11 की टीम में 1 से हार गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाद मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी? कहां गए अमित शाह? कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट में उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये नरेंद्र कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है, और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी, कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात जो मैं आपसे करना बहुत जरूरी समझता हूं वो ये है कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट नाम का कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा भी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या ये बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहां पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर 40% मुसलमान है वहां पर 4 हैं। जौनपुर में 10% है, वहां पर 22 है। अब आप खुद फैसला करिए, कोई उठाता इन बातों को? कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है, मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती।
और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात की है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने जो हाजी हसन साहब अपनी पोती की शादी के लिए रखे थे और फिर उसके बाद हम पे नारे लगाए गए कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान, और तरफे तमाशा यह है कि उनके बेटे शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को इसको मुजफ्फरनगर में दफनाने नहीं दिया गया बल्कि कहा गया कि मीरठ में इसको दफना दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। हम कब तक अपना खून बहाते रहेंगे? हम कब तक अपने ख्वाबों को चूर करते रहेंगे? हम कब तक अपने दिल की ख्वाहिश को इन तमाम पार्टी के सियासी नेताओं के कदमों में लाकर अपने ख्वाबों को बिछा देंगे? याद रखो, आपके ख्वाब आप पूरा करेंगे, आपकी मंजिल आप तय करेंगे, आपके फैसले आप करेंगे, आपका वोट आपकी पार्टी को मिलेगा इंशाअल्लाह। हम कब तक समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले करो? नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। हमको जिद्दोजहद करना है, हमको मेहनत करना है। आपके वोट की क्या अहमियत है बताइए? आपके वोट की अहमियत क्या है बताइए? आपने तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। हम भी चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार ना बने, दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। मगर ये लोग आकर क्या कहेंगे कि मुजफ्फरनगर में अगर वोट मुसलमानों का डिवाइड हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी। ये लोगों की सोच है जो गरीब मुसलमानों का सौदा करते हैं दिल्ली में बैठकर या लखनऊ में बैठकर। अरे नाइंसाफी का जिक्र करना चाहिए। मैं मुजफ्फरनगर का जिक्र, मैं मलियाना का जिक्र, हाशिमपुरा का जिक्र, मीरठ का फसादात का जिक्र वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि नाइंसाफियों को नहीं भूलना चाहिए। जब आप नाइंसाफियों को भूल जाएंगे तो दोबारा नाइंसाफी होती है। जिस दिन आप नाइंसाफियों को याद रखेंगे कि हाँ जिस्म पर यहाँ पर जख्म आया था, इस जख्म को याद रखना पड़ेगा। मैं जख्मों को खोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि नाइंसाफी किसने की और आपको क्या हासिल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यही मुजफ्फरनगर में जब CAA-NRC का प्रोटेस्ट हुआ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सलाम करता हूं कि जिस बेबाकी और बहादुरी के साथ आपने CAA और NRC के कानून के खिलाफ एहतजाज किया। जब पार्लियामेंट में, जब भारत की पार्लियामेंट में CAA और NRC का कानून पार्लियामेंट में आया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कहते थे कि हमको नेता बनाओ, हमको विधायक बनाओ, हमको वोट दो ताकि हम बीजेपी और RSS को रोक सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? मीरठ का फसाद हुआ तो हमसे कहा गया मीरठ भूल जाओ, तो हाशिमपुरा हुआ, हाशिमपुरा कहा गया कि हाशिमपुरा भूल जाओ, तो मलियाना हुआ, फिर कहा गया मलियाना भूल जाओ, तो मुजफ्फरनगर हो गया। अब आकर कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की बात मत करो। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो ऐसे लोग मुझे फोन करे और कहे कि ओवैसी साहब आप मुजफ्फरनगर को जा रहे, अपनी तकरीर में मुजफ्फरनगर के फसाद का जिक्र मत करिए। मैंने कहा क्या जिक्र करूं? तो कहा कि आप जो है ना भड़काऊ भाषण मत दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं